अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 6, टॉपिक है 6.5 और इसका नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड में भी। बच्चे अक्सर इसे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो इसे इंट्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश होगी कि डिस्कस करें। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शब्बीर। अच्छा बच्चों, टॉपिक का नाम है मेरे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे कुछ एक डेफिनेशंस हैं उन्हें देख लेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसे हम रिवर्स कर सकते हो, तो उस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। डेफिनेशन क्या है? इंट्यूटिव डेफिनेशन है थोड़ी सी। A reversible process is the one which can be retraced in exactly reverse order। ऐसा प्रोसेस जिसे हम पीछे की तरफ रिट्रेस कर सकते होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली पीछे की तरफ हम रिट्रेस कर सकते होंगे, उसे रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग, मतलब जब सिस्टम हम रिवर्स कर रहे होंगे तो उस सूरत में जो सराउंडिंग है उस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोसेस करवाता हूँ, ये पीवी डायग्राम है, मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाता हूँ। गैस है मेरे पास, सिलेंडर में गैस है, लेट्स सपोज ये सिलेंडर है, इसमें गैस है, और यहाँ पे ये जो गैस है इसे मैं एडियाबैटिकली एक्सपेंड करवाता हूँ। तो होगा क्या, जो सिस्टम है उसकी स्टेट चेंज होगी, वो वहां से दूसरी स्टेट में चल जाएगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया। अब अगर इसे मैं पीछे की तरफ रिट्रेस करवाऊं, अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस लेकर आऊं और सराउंडिंग पर भी किसी तरह के कोई इफेक्ट ना छोड़े ये, तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस। दोबारा देख लो, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वो सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट पर वापस पहुंच जाए और सराउंडिंग पर भी किसी तरह के कोई इफेक्ट ना आए, तो इसे मैं बोलूंगा ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। वेरी सिंपल। तो कंडीशंस क्या है? दो कंडीशन है रिवर्सिबल प्रोसेस की, ये पता लग गया कि डेफिनेशन क्या है। इज द प्रोसेस व्हिच कैन बी रिट्रेस इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर। ऐसा प्रोसेस जिसे हम पीछे की तरफ रिट्रेस कर सकते हो विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग, और वो सराउंडिंग पर किसी तरह के कोई इफेक्ट ना छोड़े। जब हम उसे अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस लेकर आए और उस सराउंडिंग पर किसी तरह कोई इफेक्ट ना छोड़े, तो इसे मैं रिवर्सिबल प्रोसेस बोलूंगा। तो दो कंडीशंस है रिवर्सिबल प्रोसेस की। एक तो ये कि सिस्टम कैन रीच टू इट्स इनिशियल स्टेट, कि वो जो सिस्टम है वो अपने इनिशियल स्टेट पर वापस पहुंच सकता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, और जब वो सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट पर वापस पहुंचेगा तो इट शुड नॉट लीव्स एनी ट्रेसेस इन द सराउंडिंग, लीव्स नो ट्रेसेस इन द सराउंडिंग, और वो सराउंडिंग पर भी किसी तरह के कोई असरात नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो अपने इनिशियल स्टेट पर पहुंच जाए और वो सराउंडिंग पर कोई असरात ना छोड़े, कोई ट्रेसेस ना छोड़े, उसे मैं रिवर्सिबल प्रोसेस बोलता हूं। यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूं, अभी मैं एक्सप्लेनेशन में आता हूं। सराउंडिंग में असरात छोड़ने का मतलब है नो नेट चेंज इन एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग, कि सराउंडिंग की कोई एनर्जी जो है वो नेट चेंज नहीं होगी, और दूसरा कोई एंट्रोपी जनरेशन नहीं होगी। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। इसे हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डरनेस मतलब कोई जो सराउंडिंग है उसमें किसी तरह की कोई बेतरतीबी नहीं आएगी, कोई एनर्जी चेंजेस नहीं होंगी, किसी तरह के कोई ट्रेसेस नहीं छोड़ेंगे जब हम सिस्टम को रिवर्स करके अपने इनिशियल स्टेट में लेकर जाएंगे, तो उस प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मान के चलिए मेरे पास गैस है, गैस इन सिलेंडर है, ये जो गैस है ये मेरे पास सिस्टम है। मेरे सिस्टम की अभी जो एनर्जी है वो है 20 जॉल, सिस्टम की एनर्जी 20 जॉल, और ये मेरे पास सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन तुम लोगों को पता है, वेरी ऑब्वियस और क्लियर है तुम लोगों के लिए। सिस्टम, अंडर स्टडी ऑब्जेक्ट को तुम लोग सिस्टम बोलते हो, और सिस्टम के अलावा बाकी सारी चीजों को सराउंडिंग। ये गैस को मैं स्टडी कर रहा हूँ, गैस मेरा सिस्टम है, बाकी सारी चीजें सराउंडिंग। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज मेरे पास सिस्टम की एनर्जी थी 20 जॉल और सराउंडिंग की मेरे पास एनर्जी है 100 जॉल। यहाँ पर मैंने पिस्टन के ऊपर कुछ दो वेट्स रखे हुए हैं। जब मैं इस वेट को करूंगा रिमूव, ऊपर से वेट कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो गैस जो मेरे पास सिस्टम है वो करेगी एक्सपैंड। जब गैस एक्सपैंड करेगी तो ये बाहर की तरफ वर्क करेगी, सराउंडिंग पर वर्क करेगी। तो तुम लोगों को पता है कि जब सिस्टम एक्सपैंड करता है तो वो वर्क डन करता है ऑन दी सराउंडिंग, ठीक है। तो मेरे सिस्टम ने सराउंडिंग पर किया वर्क, लेट्स सपोज 10 जॉल का वर्क कर दिया, तो 10 जॉल का इसने वर्क कर दिया, तो इसकी अपनी एनर्जी रहेगी 10 जॉल, और जो सराउंडिंग है 10 जॉल सराउंडिंग में चलेगी, तो सराउंडिंग की एनर्जी होगी 110 जॉल, 110 जॉल होगी सराउंडिंग की एनर्जी। तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो पहले क्या था, मेरे पास सिस्टम था, मेरा सिस्टम वो स्टेट 1 में था, मतलब 20 जॉल थी। उसके बाद इसने किया एडियाबैटिकली एक्सपैंड करके ये चला गया स्टेट 2 में।
स्टेट 2 में चला गया जहां पर इसकी एनर्जी रह गई 10 जॉल, ठीक है। स्टेट 1 में 20 जॉल थी, स्टेट 2 में इसके पास 10 जॉल एनर्जी रह गई। अच्छा, अब अगर मैं इस सिस्टम को वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर लेकर आऊं, मतलब 20 जॉल थी ना इनिशियल स्टेट में, अगर मैं इसे वापस अपनी इनिशियल स्टेट में 20 जॉल पर लेकर आऊं और सराउंडिंग की भी जो एनर्जी है, सराउंडिंग भी रिवर्स हो जाए, सराउंडिंग पर भी कोई इफेक्ट ना आए, तो इसे मैं बोलूंगा, इस प्रोसेस को मैं कह दूंगा ये मेरे पास है एडियाबैटिक। ये जो प्रोसेस है इसे मैं रिवर्सिबल प्रोसेस कह दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसे 10 जॉल एनर्जी वापस की, 2 वेट रख के, इसकी एनर्जी होगी वापस 20 जॉल। अब 10 जॉल इसे मैंने एनर्जी वापस की, कहां से? सराउंडिंग से इसे दी होगी, तो सराउंडिंग की एनर्जी वापस होगी 100 जॉल। अब देख रहे हो सराउंडिंग पर पहले भी 100 जॉल एनर्जी थी, दोबारा भी 100 जॉल एनर्जी है, सिस्टम भी अपने इनिशियल स्टेट में पहुंच गया है। तो ये जो एक्सपेंशन हुई थी, इनिशियल एक्सपेंशन हुई थी, इसे मैं बोलूंगा ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इनफैक्ट ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब अगर मैं इसे इनिशियल स्टेट पर वापस लेकर आऊं तो ये जो किसी तरह के कोई इफेक्ट, कोई ट्रेसेस, कोई असरात सराउंडिंग पर नहीं छोड़ेगी, तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये 1 से 2 पर जाना जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जरूरी नहीं है कि तुम लोगों ने वापस लेकर आना, मतलब अगर हम लेकर आएंगे, हम इमेजिन करते हैं ना, लेट्स सपोज ये प्रोसेस हो गया, अगर मैं इसे वापस लेकर आऊंगा तो क्या सराउंडिंग पर कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? अगर सराउंडिंग पे किसी तरह की कोई ट्रेसेस नहीं छूटेंगे तो उस प्रोसेस को मैं बोल दूंगा कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट, ये जो पहले एक्सपेंशन हुई है इसे मैं डायरेक्ट प्रोसेस बोलता हूँ। डायरेक्ट प्रोसेस में क्या हुआ? एडियाबैटिकली गैस ने एक्सपेंड किया। ठीक है। जब मैं रिवर्स प्रोसेस करता हूँ, रिवर्स प्रोसेस में भी, डायरेक्ट प्रोसेस में भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही है, रिवर्स प्रोसेस में भी एडियाबैटिक प्रोसेस ही होगा, लेकिन फर्क क्या होगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन। पहले भी एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ था, रिवर्स प्रोसेस में भी जब हम रिवर्स करके लेकर आ रहे होंगे इनिशियल पॉइंट पर, तब भी एडियाबैटिक प्रोसेस ही होगा। बस फर्क क्या है कि पहले एक्सपेंशन करवाई थी, अब हम कंप्रेशन करवाएंगे। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इनफैक्ट बुक वाले ने लिखी हुई है। इन द रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस में क्या होता है? जो वर्किंग सब्सटेंस है मेरा, जो वर्किंग सब्सटेंस है, ये जो गैस है, ये जो मेरे पास गैस है, पासिस थ्रू द सेम स्टेजेस एज इन द डायरेक्ट प्रोसेस। तो रिवर्स प्रोसेस में क्या होता है? जो मेरे पास वर्किंग सब्सटेंस है वो एक्जैक्टली उन्हीं सेम स्टेजेस से पास करता है जिसमें वो डायरेक्ट प्रोसेस में पास किया था। अगर डायरेक्ट प्रोसेस में वो एडियाबैटिक प्रोसेस से पास किया तो रिवर्स में भी एडियाबैटिक से ही पास करेगा। ये नहीं होगा कि रिवर्स में, डायरेक्ट में एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, रिवर्स में आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो जाए। ना ना ना, अगर डायरेक्ट प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस से पास किया तो रिवर्स में भी एडियाबैटिक प्रोसेस से ही पास करेगा। बस फर्क क्या है? बट थर्मल एंड मैकेनिकल एनर्जीज आर एग्जैक्टली रिवर्स। बस फर्क यह है कि थर्मल और मैकेनिकल एनर्जीज को मैं रिवर्स कर दूंगा। मतलब यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है और यहाँ पर एडियाबैटिक कंप्रेशन, पास दोनों ने एडियाबैटिक प्रोसेस से ही की है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंशन है, यहाँ पे कंप्रेशन, रिवर्स प्रोसेस में। ठीक है, बुक में लिखी हुई थी तो ये मैंने बता दी। अच्छा, अजम्पशंस क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस की एक अजम्पशन ये है, देयर इज नो एनर्जी लॉसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने किसी टाइप की कोई एनर्जी लॉसेस को डिस्कस नहीं किया। मैं दोबारा बता दूं, रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम सिस्टम को अपने इनिशियल पॉइंट पर लेकर आए और वो सराउंडिंग पर किसी तरह के कोई ट्रेसेस ना छोड़े, उसे मैं रिवर्सिबल प्रोसेस बोलूंगा। व्हिच कैन बी रीट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग, और सराउंडिंग पर भी किसी तरह के कोई ट्रेसेस ना छोड़े। असम्पशंस क्या है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस? देयर इज नो एनर्जी लॉसेस, किसी टाइप के कोई एनर्जी लॉसेस इन्वॉल्व नहीं होते रिवर्सिबल प्रोसेस में। मैंने किसी टाइप की फ्रिक्शन हो सकती थी, लेट्स सपोज ये पेशेंट ऊपर नीचे मूव करे, यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह हो सकती है, मैंने अज्यूम नहीं किया क्योंकि मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई एनर्जी लॉसेस नहीं होती, लाइक इन केस ऑफ फ्रिक्शन, हीट जनरेशन, टर्बुलेंस वगैरह। ठीक है, और ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये आमतौर पे बड़ा ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस इस वजह से रखते हैं ताकि हम थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। अगर हम इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो उसे रिवर्स भी फिर आसानी से किया जा सकेगा और वो सराउंडिंग पे किसी तरह के कोई ट्रेसेस नहीं छोड़ेगा। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो, एंड देयर इज नो एंट्रोपी जनरेशन। रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई एंट्रोपी जनरेट नहीं होती। अभी तुम लोगों के लिए नया लफ्ज होगा, लेकिन एंट्रोपी को बस तुम लोग डिसऑर्डरनेस के तौर पे रिमेंबर रख सकते हो। डिसऑर्डरनेस मतलब कि किसी तरह की कोई बेतरतीबी सराउंडिंग में, सराउंडिंग ऐसा ही होगा जैसे उस वो प्रोसेस हुआ ही नहीं। सराउंडिंग में किसी तरह के कोई ट्रेसेस नहीं मिलेंगे उस प्रोसेस के। अगर हम उसे एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में रिट्रेस करेंगे तो सराउंडिंग में कोई ट्रेसेस नहीं मिलेंगे। असम्पशन है no energy generation, energy losses, very slow process,
एंड नो एंट्रोपी जनरेशन। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के इंतहा इंपॉर्टेंट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या, इनिशियल स्टेट में पहुंच गए विदाउट लिविंग एनी ट्रेसेस इन द सराउंडिंग। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल है, फिर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस हम देख चुके हैं, ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ज्यादा स्लो होता है। असम्पशंस में डिस्कस किया था, वेरी स्लो प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, नो एंट्रोपी जनरेशन और नो एनर्जी लॉसेस इसमें अकर्ड होती है, किसी टाइप की कोई एनर्जी लॉसेस नहीं, इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। तो यहाँ पर एग्जांपल इसकी है प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये जो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन मीन कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, मतलब जब सनलाइट वगैरह पड़ती है या वैसे भी जो लिक्विड है वो आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। ये जो प्रोसेस है लिक्विड्स का वेपर्स में खुद ब खुद ही कन्वर्ट होना स्पॉन्टेनियसली, उसे बोला जाता है इवेपोरेशन। एंड लिक्विफेक्शन, ये जो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड लिक्विफेक्शन है, लिक्विफेक्शन का मतलब कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड्स, जब गैस ठंडी हो जाती है तो उसके ड्रॉपलेट्स बन के लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड्स हैं एंड लिक्विड इनटू वेपर्स हैं, ये बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। तो इसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस में इनकाउंटर कर सकते हैं। हम देख चुके हैं कि इनकी कंडीशंस में ये है कि नो एनर्जी लॉसेस, वेरी स्लो प्रोसेस एंड नो एंट्रोपी जनरेशन। तो ये एक तो बहुत ज्यादा स्लो होता है और इसमें सराउंडिंग पर भी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस प्रोसेस को मैं रफली रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकता हूं। ठीक है, ये जो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन होता है, लिक्विफेक्शन। अच्छा, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इफ अ प्रोसेस कैन नॉट रिट्रेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर। कहता है कि अगर मैं कंट्रोलिंग फैक्टर्स को रिवर्स कर दूं और सिस्टम फिर भी अपनी इनिशियल स्टेट में ना पहुंचे तो उस प्रोसेस को समझ लो ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोबारा मैं रीड करूं, इफ अ प्रोसेस कैन नॉट रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसे बैकवर्ड डायरेक्शन में रिट्रेस ना किया जा सके, ओनली बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर, सिर्फ कंट्रोलिंग फैक्टर्स को रिवर्स करके बॉडी इनफैक्ट सिस्टम अपने इनिशियल पॉइंट पर ना पहुंचे, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिट्रेस ना किया जा सके, तो देन इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज सिस्टम है अगेन गैस, ये मेरे पास 20 जॉल है, सिस्टम की एनर्जी, सराउंडिंग की एनर्जी है 100 जॉल। अब यहां पर ना जब मैं ये वेट को रिमूव करूंगा तो होगा क्या, ये सिस्टम करेगा वर्क ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग पर ये वर्क करेगा। अब यहां पर मैं फ्रिक्शन को भी इनकाउंटर करता हूं। लेट्स सपोज ये जो पिस्टन और सिलेंडर है इसके दरमियान फ्रिक्शन भी है, तो होगा क्या, जब ये मैं दोनों वेट्स को रिमूव करूंगा तो मेरे पास जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी तो होगा क्या, यहाँ पर 3 जॉल, लेट्स सपोज 3 जॉल इसके वेस्ट हो गए फ्रिक्शन में, पिस्टन ऊपर जा रही है तो 3 जॉल फ्रिक्शन में वेस्ट हो गए और 7 जॉल का इसने कर दिया वर्क, 7 जॉल का इसने कर दिया वर्क। तो टोटल वर्क इसने कितना किया, मतलब मेरे जो सिस्टम है यहाँ से कितनी एनर्जी बाहर गई सराउंडिंग में, वो तो 10 जॉल गई ना, 3 जॉल फ्रिक्शन की वजह से और 7 जॉल जो है वो वर्क की सूरत में, तो सराउंडिंग की एनर्जी होगी मेरे पास 110 जॉल। अब यहां पर मेरे पास जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो है 10 जॉल का, जो मेरे सिस्टम ने एग्जैक्टली जो एनर्जी ट्रांसफर की है सराउंडिंग में वो 10 जॉल की है। तो यहाँ पे ये कंट्रोलिंग फैक्टर है मेरे पास 10 जॉल का। अगर ये मैं कंट्रोलिंग फैक्टर अपने सिस्टम को वापस करूं तो क्या मेरा सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंचता है, ये मैं देखना चाहता हूं। तो लेट्स सपोज मैंने 10 जॉल वापस किया। अब चूंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है तो नीचे आते हुए भी तो फ्रिक्शन होगी, ऊपर जाते हुए है तो नीचे आते हुए भी होगी, तो यहाँ पर गेन 3 जॉल जो है वो फ्रिक्शन में चलेगी। 10 जॉल कंट्रोलिंग फैक्टर मैंने वापस किया, 3 जॉल दोबारा फ्रिक्शन में चले गए। मेरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो 7 पहुंचेगी, यहाँ पे 17 जॉल होगी। पहले कितनी थी 20 जॉल। कंट्रोलिंग फैक्टर को मैंने वापस किया, रिवर्स किया, तो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं पहुंचे। इनिशियल स्टेट 20 जॉल थी और सराउंडिंग की एनर्जी अगेन वो 103 हो जाएगी, 3 जॉल यहाँ पर। तो कंट्रोलिंग फैक्टर को सिर्फ रिवर्स करने से अगर सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं पहुंचता देन इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस बाय डेफिनेशन। ठीक है, इफ अ प्रोसेस कैन नॉट रिट्रेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर देन इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इट इन्वॉल्व्स एनर्जी लॉसेस। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी लॉसेस इन्वॉल्व होते हैं। एनर्जी लॉसेस से मेरे मुराद फ्रिक्शन की वजह से डिसिपेशन, फ्रिक्शन एंड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू ये जो एनर्जी लॉसेस होते हैं
तो ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये तुम लोगों को पता है कंडक्शन मतलब सॉलिड में से पास होती है, अगर हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी सॉलिड में से तो वो कंडक्शन होगी, और अगर कन्वेक्शन में क्या होता है जो मेरे पास फ्लूइड है उसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन, और रेडिएशंस क्या होता है रेस की फॉर्म में। बहरहाल इसे तुम लोग डिस्कस भी कर सकते हो बाद में। फ्रिक्शन और ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ड्यू टू कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस, ये सारे इन्वॉल्व होती हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये आमतौर पे बड़ा सडनली अकर कर रहा होता है, स्पीड होता है, रैपिड होता है रिलेटिवली। एंट्रोपी जनरेशंस होती हैं, डिसऑर्डरनेस बढ़ता है सराउंडिंग का या सिस्टम का, बेतरतीबी आती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है रिवर्सिबल प्रोसेस की इरिवर्सिबल, जिसे रिवर्स ना किया जा सकता हो कंट्रोलिंग फैक्टर्स को वापस कर कर। हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट अगर तुम लोग पुट करोगे तो वो वापस आ ही जाएगा, मजीद एक्स्ट्रा एफर्ट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग फैक्टर्स को रिवर्स करके नहीं कर सकते तुम लोग। तो एग्जांपल है इसकी एक्सप्लोजन इज एन हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कहीं पे धमाका होता है तो वो इंतहाई इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर तुम लोग कंट्रोलिंग फैक्टर वापस दे भी दो तो कोई चांस ही नहीं है कि वो सिस्टम वापस आ जाएगा अपनी इनिशियल स्टेट में। अगर बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग वापस उसी स्टेट में आ जाएगी कंट्रोलिंग फैक्टर या एनर्जी को वापस देकर। तो एक्सप्लोजन जो है वो मेरे पास एक हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सडन अकर हो रहा है, एनर्जी लॉसेस इन्वॉल्व है, एंट्रोपी जनरेशन है, मतलब रैंडमनेस है ना। पहले बिल्डिंग जो से अच्छे तरीके से खड़ी थी, यूनिफॉर्म थी, धमाका हुआ, कोई किधर जा रही है, कोई चीज किधर जा रही है, रैंडमनेस, एंट्रोपी जनरेट होगी, सडन हुआ है, और लॉसेस वगैरह यहाँ पे इनकाउंटर हुए हैं, तो इसे मैं बोलूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस। अब सिंपल बस दो डेफिनेशन है साइकिल की और रिवर्सिबल साइकिल की, उसे डिस्कस करेंगे और ये इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। नाउ अब सिंपल ये दो डेफिनेशंस हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं और फाइनली ये जो लेक्चर है ये वाइंड अप हो जाएगा। साइकिल क्या है? सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स की अकरिंग होना विच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट्स, मतलब कुछ ऐसे तीन चार प्रोसेसेस हुए जिससे जो है वो सिस्टम वापस अपने इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया, तो उसे मैं साइकिल बोलूंगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास गैस है सिलेंडर में, वो पहले आइसोथर्मली एक्सपेंड करती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है ना। एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जो कर्व है वो रिलेटिवली ज्यादा नीचे जाती है। हमने डिस्कस किया हुआ है एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में कि ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस की जो कर्व है वो ज्यादा स्टीपर होती है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई गैस की, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाई मैंने, वापस कर्व ऊपर की तरफ आ गई, फिर मैंने एडियाबैटिक कंप्रेशन करवाई, तो वापस जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर हम पहुंच गए। तो ये जो तीन चार प्रोसेसेस हुए हैं, सक्सेशन ऑफ इवेंट्स which bring the system back to its initial state is known as simply known as cycle। तो इसे मैं साइकिल कह दूंगा, ये जो इवेंट्स हुए हैं इसे मैं बोल दूंगा ये क्या है साइकिल। अच्छा, इन अ साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो। जो इंटरनल एनर्जी, इनफैक्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की वो जीरो होती है। मतलब जिस पॉइंट से तुम लोगों ने स्टार्ट किया वहां पे जो इंटरनल एनर्जी थी वापस घूम घुमा कर उसी पॉइंट पर वापस आ गई, तो जो चेंज होगा वो जीरो ही होगा। इनिशियल और फाइनल सेम पॉइंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल जीरो, ऑब्वियस बात है। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है साइक्लिक प्रोसेस में वो मेरे पास क्या होती है? जीरो। रिमेंबर, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अच्छा, रिवर्सिबल साइकिल क्या है? द साइकिल इन व्हिच ऑल द चेंजेस आर रिवर्सिबल, ऐसा साइकिल जिसमें सारी चेंजेस रिवर्सिबल हैं। अगेन तुम लोगों को पता है कि वापस इनिशियल स्टेट में पहुंच जाए और कोई ट्रेसेस भी सराउंडिंग में ना छोड़े, तो उसे मैं रिवर्सिबल प्रोसेस कहता हूं। अब मैं रिवर्सिबल साइकिल की बात करूं, साइकिल में बहुत से प्रोसेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं। अगर वो सारे के सारे प्रोसेसेस रिट्रेसेबल हैं, रिवर्सिबल हैं, तो उसे मैं बोलूंगा ये मेरे पास होगा रिवर्सिबल साइकिल। लेट्स सपोज यहाँ पे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट किया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर करवाते करवाते एडियाबैटिक कंप्रेशन करवाई, वापस आ गई। अब मैं दोबारा यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाता हूँ, हमें पता है रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब अगर मैं यहाँ से रिवर्स चलूँ, एडियाबैटिक कंप्रेशन, पहले कंप्रेशन हुई थी, यहाँ पे एक्सपेंशन करवाता हूँ, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाता हूँ, फिर यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन करवाता हूँ, फिर यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाता हूँ। मतलब सिंपली रिवर्स किया और एग्जैक्टली रिवर्स होते वापस उसी पॉइंट में पहुंच गया। तो इस साइकिल को मैं रिवर्सिबल साइकिल बोल दूंगा, जिसमें सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो इसे मैं रिवर्सिबल साइकिल बोल दूंगा। ऑल्सो बच्चों के तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। तो इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।